बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम ये अल्फाज सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही शख्सियत आती है और वो है मरियम नवाज़। आज जो आप मेरे पीछे ये लाहौर लश्कर देख रहे हैं, ये नैब ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं। और मरियम नवाज़ की आज चूँकि पेशी है, उनको अलॉटमेंट केस जो कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन का अलॉटमेंट केस है, उसके हवाले से आज उनकी पेशी है। तो ये सारे लोग जो हैं वो उनसे इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि आज ये यहाँ क्यों आए। कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मरियम नवाज़ से इजहार यकजहती के लिए आई हुई हैं। तो इनसे जानते हैं कि आज ये लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं और नैब के खिलाफ ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं मरियम नवाज़ से इजहार यकजहती के लिए, तो क्या आपको लगता है कि नैब ने क्या जुल्म किया आपके साथ? देखिए, नैब ने क्या करना है, नैब अब तक जो कर रही है और उसको मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह इस दफा भी मुंह की खानी पड़ेगी। डरते हैं एक निहत्ती लड़की से ये बंदूकों वाले, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देखते हैं किस तरह आवाम है, हजूम है और ठाटे मारता हुआ किस तरह रोका गया लोगों को। हम लोग पैदल आए हैं, मैं MPA हूँ, हम पैदल आए हैं, हमें रोक के दिखा दें, हम नहीं रुक सकते। अच्छा, मरियम नवाज ने कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अब जो केस बंद है वो प्रॉपर्टी का केस बंद है। तो दोनों में से बयान किसका सही नहीं है? बात सुने ना, पहले कुछ साबित हुआ है ना अब साबित होगा। कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और कोई ना कुछ लगे हुए हैं अवाम को इस तरफ लगाने के लिए और अपने काले करतूत छुपाने के लिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून हर वक्त ये इल्जाम लगाती नजर आती है कि जो बात करता है, जो बोलता है, उस पे नैब का केस बन जाता है, लेकिन हमने देखा मरियम नवाज तो खामोश है, फिर उन पे ये नैब का केस। मेरी बात सुने, मरियम नवाज खामोश है। कितनी देर खामोश है? वो इसलिए खामोश है, उनके वाले साहब बीमार है। कोई खुदा का खौफ करेंगे लोग, इनको खुदा का डर नहीं आता। और ना तो ये अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ पे, मियाँ नवाज शरीफ पे कोई साबित कर सके हैं और इंशाल्लाह ये आगे भी साबित नहीं करेंगे और झूठे केस मुकदमे बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह इनके मुंह काले होंगे और ये अपने मुंह की खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आज आप यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए आए हैं, मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इतना लाहौर लश्कर क्या नैब को प्रेशराइज करने के लिए? नहीं जी, कार्रवाइयों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताना जरूरी है कि इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अवाम की आंखें खुली हैं और अवाम अपने लीडर और कायद के साथ है। अच्छा, मरियम नवाज का जो बयान था कि मेरी लंदन तो क्या, तो उसको तो डालेंगे ना जब उनका कोई गुनाह होगा। हमें तो पता है कि वो बेगुनाह है, हम इनको ये बताने आए हैं और इजहार यकजहती के लिए आए हैं ताकि इनको पता हो कि बेगुनाह के साथ अल्लाह भी है और अवाम भी। अच्छा, मुझे बताएं कि आज आपके यहाँ जमा होने का मकसद? देखें जी, पार्टी लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर वही होता है जो दिलों में जिंदा रहता है। मैं आज़ाद कश्मीर से आ रही हूँ और ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर PMLN की सारी ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं अपनी कायद के साथ हूँ और उनको मॉरल सपोर्ट करने आ रही हूँ। ये दुनिया को दिखाने के लिए कोई दिखावा नहीं है। मैं खुद आ रही हूँ और हम लोग जैसे बेशुमार यहाँ कारकुन जमा है जो इस बात का वाज़े बोलता सबूत है, मुँह बोलता सबूत है कि अवामुन्नास में वो जो तब्दीली का नारा वो लगा चुके थे ना, उसने हमें मज़ीद निखरने का मौका दिया। ये जमे गफीर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है मरियम नवाज पे जी, अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है मरियम नवाज पे, उनकी प्रॉपर्टी निकल आती है और मरियम नवाज को सजा हो जाती है, तब भी आप मरियम को सपोर्ट करेंगी? देखें, बात सुने, इल्ज़ाम साबित करने में तो नैब कोर्ट से ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं। इतनी कोशिश की है, आखिर मियाँ साहब पे कोई साबित नहीं कर सके ना, तो वो करने दें इनको। ठीक है, ठीक, अपना काम जारी रखें, हम अपना काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम मरियम नवाज़ के लिए आए हैं। मरियम नवाज़ की रिहाई के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह हम मरते दम तक मियाँ साहब के साथ हैं। मरियम नवाज पे केस क्या है? मरियम नवाज़ पे नैब का केस है। कोई तो कुछ भी नहीं, ऐसा फराड है ये मरियम का है, ये हुकूमत और नैब आप चिन्ह गाठ जोड़े जेड़ा बोले वो अंतर करो। मरियम तो खामोश है, वो तो बोल भी नहीं रही है। वो तो उनका डर ही बहुत है। वो मरियम नवाज आज बाहर निकल आवे, कल नैब भी खत्म, हुकूमत भी खत्म, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं कि अगर मरियम नवाज का ये बयान था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अभी मरियम पे नैब में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी साबित हो जाती है तो फिर आपकी लीडर, आपने झूठ बोला? अपनी प्रॉपर्टी पे कौन नहीं, तो उन्होंने ये क्यों कहा था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? फिर उनकी अपनी जो जाती प्रॉपर्टी है वो तो उनकी अपने पास है, ठीक है। ये जो नैब वाले हैं, ये ऊपर से सब अपने पास से जो भी डाल रहे हैं, ये इमरान खान है, वो पीछे से
नैब वालों को हिंदुस्तान चो आए ने उस वक्त दी ये हुण ये टुका पट्टी खड़े ने जैसे हिंदुस्तान चो आए ने वो प्राप्ति नंद उत्ते पकांदे ने जेडी शरीफ साहब आप भट्टियां ते कोट के ते उस लोहे तो सोना बना के उस कारोबार किया पूरी दुनिया तो ना कारोबार चलाया उस ते तुसीं मैनूं एक दसो का नवाज शरीफ दा इदारा को 20 करोड़ बंदा काम करदा आज 20 करोड़ बंदा बेकार होया पिया पंजाब भुखे मरदे पे। ऐसे क्यों हुआ कि नवाज शरीफ के अपने कारोबार ने तो बड़ी तरक्की की लेकिन लोग आज भी महंगाई का रोना रोते नवाज हैं? शरीफ के दौर विच कोई बंदा हर बंदा एक मजदूर है वो खुशहाल आ। नवाज शरीफ को किसे पूछा है मैंने कि मियाँ साहब आलू 5 रुपये किलो 15 रुपये किलो हो गए ने एक बार हो सका तेन किसी ठग ली दमी पता करी तो दमी वो आलू 5 रुपये किलो आए आज 105 रुपया किलो आलू। कौन जिम्मेदार है? तलबदारी हुकूमत जिम्मेवार है मौजूदा जिम्मेदार है, ये मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है हर चीज पे महंगाई जो भी है। आज महीने हो गए ने आटा को नहीं वेख्या 70 रुपया आटा किलो किंदी हुकूमत है चा पीटीआई ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਨੂਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ शहर फिरते हो गरीब इलाके पिंडा ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਵਾਰਾ ਫੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲਈ आज आए किस लिए हैं आप यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਣ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ मेरी गल सुनो जी मैं तुम दसा तुम शहर चो देहात जाके देखो लोग तरले भुखे मरते पे ने वो इतनी नाजुक हालत है और लोग एक आधा किलो आलू लेके नहीं पका सकते समझ आई कि खंड कितने लग गई घ्यो 56 रुपये। कभी आपने चीनी इतनी महंगी देखी है? आज गंदम 2400 रुपए किलो मन एक मन 2400 रुपए गंदम ले रहे लोग। गरीब बंदा गंदम लेके आटा नहीं ले सकता, आटा नहीं ले सकता, गंदम नहीं ले सकता, वो कहाँ से ले बताएं आप? ये पीटीआई के दौर में आते ही इतनी महंगाई दूध 130 रुपया किलो हो गया जरा 20 रुपया किलो 15 रुपया किलो आ कुछ खुदा दा खाओ ते तुसी भी नवाज शरीफ नु चुको उता आ मीडिया वाले भी सही है। तरजीह दो सही है जी, तरजीह दें मियाँ साहब को। आज आपका यहाँ आने का मकसद और मरियम नवाज के साथ जो आप इजहार यकजहती कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्यों केस जो है मरियम नवाज से बनाया गया? देखिए पहली बात है ये होती है मुस्तकबिल की लीडर मरियम नवाज शरीफ कि उनके एक वो नैब के कोर्ट पे आ रही हैं जो एक ऐसा इदारा है जिसकी अपनी साख कोई नहीं है। नैब इदारे के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम सबको पता है। इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई उन्होंने नैब के इदारे के बारे में हुकूमत को कहा कि इसके ऊपर तहकीकात कराएं। नैब के अपने चेयरमैन साहब की वीडियो निकली है, उसके बाद तो उनको वैसे ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था। मरियम जितने मर्जी केसेस खोल ले ये एक पाई की भी करप्शन नहीं। शोकर से मियाँ साहब मरियम बीबी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमजा साहब जो मर्जी उसमें केसेस कर दे अभी तक कोई करप्शन नहीं। मरियम बीबी जो है वो वज़ीर आज़म है फ्यूचर की और आपने देख लिया जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं कि किस तरह वो मुस्तकबिल की लीडर। आज का जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं ये क्या मरियम नैब को प्रेशराइज करने के लिए या सिर्फ इजहार यकजहती है? देखिए हमें तो किसी ने कहा ही नहीं आने के लिए, हम तो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हमें पता है कि हमारे लीडर के साथ जो है रवैया इख्तियार हो रहा है, उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, उन पे गलत केसेस बन रहे हैं। तो हम तो अपनी जो फ्यूचर की लीडर है उनके लिए आए हैं, हमें तो किसी ने नहीं कहा। हमें नैब पे प्रेशर करने की जरूरत नहीं, नैब पे अपना प्रेशर खुद है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून अक्सर ये इल्ज़ाम लगाती है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो हमारा लीडर बोलता है असेंबली के फ्लोर पे बोले या कुछ स्पीच करे उस पर नैब के केसेस बन जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज तो बहुत अच्छे से खामोश हैं, फिर हुकूमत को किस बात का डर है? देखिए मरियम नवाज खामोश हैं फिर भी इनको उनसे डर है क्योंकि इनको पता है कि वो मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है और मरियम नवाज ही फ्यूचर है और इसलिए उनसे इनको खौफ है क्योंकि मरियम बीबी ही सिर्फ आवाम के लिए बात करती हैं और इनको पता है कि इनकी अपनी बैड गवर्नेंस और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इनको अपने नैब के केसेस खोलने पड़ते हैं क्योंकि इनको खौफ है मरियम बीबी से और नवाज शरीफ से। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या मुस्लिम लीग नून पे एहतजाजी रैली या कोई तहरीक चलाएगी? देखिए मरियम बीबी को अगर ये गिरफ्तार करेंगे, अभी तो उनको नोटिस दिया तो आज ये हाल है, मरियम बीबी को गिरफ्तार कर कैसे सकते हैं? और अगर वो करेंगे जैसे इन्होंने पहले किया, आपको पता है आवाम सड़कों पे आएगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वेद भट्ट साहबा की बात आपने सुनी।
अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी अच्छा, क्या आप गुजरांवाला से आए हैं तो आज आने का मकसद, है जी आज आने का यहाँ मकसद नैब के बाहर? इतने आन मरियम से आए हैं ਅਸੀਂ सारे। अच्छा, मरियम पे जो केस बना है वो प्रॉपर्टी के वाले से बना है, हैं? प्रॉपर्टी का केस बना है मरियम से। ओए, और मरियम कहती थी कि मेरे तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर केस साबित हो जाता है तो फिर केस साबित होना ही नहीं, पहले कोई होया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਸਭ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੈਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा नैब, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ये नैब गर्दी सिर्फ आपने जो भी नाम लिया नैब गर्दी, क्या ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए है? अब भाई साहब आप सब जानते हैं कि हुकूमत जो है ना इस वक्त नैब के साथ जो कुछ करा रही है, अपोजिशन पर सबके सवाल वगैरह उठ रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है अपोजिशन के साथ हो रहा है। कि कोई हुकूमत का कोई मेंबर या कोई उनका वजीर किसी के साथ क्या नैब ने कोई किया कुछ? अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब पे केसेस बने सारे, तब नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी, तब तो खान की हुकूमत नहीं थी, तब किसका गठजोड़ था? भाई आप खुद जानते हैं ये सब कुछ, मेरे ख्याल से ये हम लोग जो है ना थोड़ी सी बात को दबा के बोलते हैं। और मेरे ख्याल से मैं एक आम आदमी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप तो फिर भी मीडिया के आदमी हैं, आपको पता है ये जो हमारे वो क्या कहा था उन्होंने, खलाई मखलूक, आप खूब जानते हैं, तो लिहाजा ये उन्होंने पाया ना इनको। आप क्या वो लेके हाँ, खुला- नवाज शरीफ को कौन लाता था? ये चीफ और आर्मी साहब जो है, तो नवाज शरीफ भी तो ज़िया का बड़ा करीबी साथी रहा है ना। नहीं वो तो वोटों से आता था, वो वोटों से आता ये था। वोटों से आया। अपने ईमान से बता दो, ज़िया साहब के सामने अपने ईमान से बता दो, ये वोटों के आया। नहीं, तो नवाज शरीफ के बारे में भी तो यही कहा जाता है ना कि ज़िया लेके आए थे उनको। ये इसका बाजू ना पाया। नवाज शरीफ साहब के भी तो यही इल्जाम लगता है ना। हाँ, कोई नहीं लगता। नवाज शरीफ अल्लाह दे उन्होंने ने काम कीते ने। ये तो कहना मैं 100 दिनों च मैं करोड़ नौकरी देंगा, 50 लाख कार देंगा, मैं ये कर देंगा, मैं गरीबों को ये कर दूंगा। क्या किया है नवाज शरीफ ने क्या किया था? नवाज शरीफ का सी पैक किसने बनाया बताया? शराब दौर में शुरू हुआ था वैसे। यार जान दे खुदा का वास्ता ही दाढ़ी रखी सुनते रसूल। क्लेम करती है ना, गवर्नमेंट क्लेम करती है ना ये कि मुझे बत्ती किसने पैदा की? बत्ती किसने पैदा की? नहीं, बत्ती नवाज शरीफ ने की, लेकिन आज तो लोड शेडिंग है। क्या? जब शहबाज शरीफ साहब जाने लगे थे उन्होंने जाते हुए क्या कहा था कि कल से आप जाने और लोड शेडिंग जाने। वो सही कह रहे थे। ऐसे कहते सही ये आज के कितने कितने घंटे जा रही है। आटा चोरा ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ गरीब आदमी गालियां ना। उसका बजट 250 करोड़ होता है और तलीम का बजट आपका 30 और 31 अरब होता है। और तलीम पे जोर ज्यादा देंगे या वज़ीर आज़म उसके खर्चे पे ज्यादा जोर देंगे? आप कंपटीशन में होती है वो एजुकेशन पे और वो मेडिकल पे जोर देती है। आप देखें हम यार खुद अगर इमरान खान अगर अच्छा काम करेगा तो हम खुद जो है ना जिंदाबाद कहेंगे, कम से कम कुछ तो दिखाए। खान साहब ने कहा था गुर्बत खत्म कर दूंगा और वो सारा करप्शन खत्म हो जाएगी। गरीब खत्म कीते ना, गुरबत कितों खत्म करनेंगे? कि एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਦਾ 3000 ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 7000 ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ कमर तोड़ गई। मलिक साहब बताओ ना जरा। आप देखें कि जो मुल्की हालात तब्दीली का, और इसने बार बार हर अपने जलसे में ये वादा किया था कि जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। आज बताएं, आज देखें पेट्रोल की रेट कहाँ चले गए, आज गोल्ड का रेट कहाँ चला गया, आज दाने पेट्रोल की मसनूयात कहाँ पे चली गई। आज अब ये बताएं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आज बताएं कि ये हुक्मरान चोर हैं कि नहीं हैं। इन्होंने वादा किया था कि हमें जब इक़्तिदार मिला तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा अगर मुझे पता चला कि कोई बंदे एहतजाज कर रहे हैं। आज देखें कि पूरा माल रोड, पूरा कनाल रोड एहतजाज है न्याजी और ये नैब का जोड़ का। आज इंशाअल्लाह ताला हम सब यहाँ पर अपना जो एहतजाज है। शहबाज शरीफ कौन लेते हैं? आपकी इतनी एज में 25 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा कभी? नहीं। आप इतने सवाल सबसे कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं बढ़ा। आपकी इतनी एज में 25 रुपए नहीं बढ़ा। और बगैर किसी नोटिस के बिल्कुल रातों रात जिस चीज का ये वजीर आजम नोटिस लेता है वो चीज उसी दिन बढ़ जाती है या वो गायब हो जाती है। बिल्लां ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों में निकलने का तो आप लोग निकलेंगे? बात सुने, जाने भी देंगे। बात सुने, ये
ये जो बातें कर रहा है रियासत मदीना की, रियासत मदीना ये है कि वो बाजार जिसको खुद नहीं होश, वो शराब का लाइसेंस इशू कर रहा है और गुर्बत पे मजाक उड़ा रहा है। लोगों को आटा, चीनी, पेट्रोल कुछ भी नहीं, आवाम सफ़र कर रही है। और ये जो ठाठे मारता हुआ समंदर है ना, ये सारा रेमंड रोड, ये सारा कुछ चौक हुआ है। ये कौम की बेटी है, कौम की आवाज़ है, जिसका नाम मरियम नवाज। अभी मियां नवाज शरीफ की कॉल नहीं आई। अगर मियां नवाज शरीफ की कॉल, हम स्टूडेंट हैं, ये कहता है यूथ, ये कौन सी यूथ है? ये MSF के कारकुन है। अगर मियां साहब ने हमें कॉल की, हमने पाकिस्तान बनाने से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। हमारा सबसे पहले शहीद भी MSF का हुआ था। अब भी कुर्बानियां दी हैं। अब मुल्क बचाने के लिए मियां नवाज शरीफ के एक कॉल पर हमारे कारकुन इस न्याजी गठजोड़ को बहा के ले जाएंगे। सर, ये जो MSF के मुकाबले में टाइगर फोर्स बनी है, ये जो टाइगर फोर्स है, ये मुझे बता दें, ये कौन सी टाइगर फोर्स है? किसी जगह पे आपको नजर आया? ये सुर्ख फीतों की नजर हो गए हैं। टाइगर फोर्स तो खुद अभी अगर रावी रोड हमारे करीब ही, वहाँ एक आदमी से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और बाद में इन्होंने तरदीद की है कि ये टाइगर फोर्स नहीं थी, वो कोई अमला था। तो अमला किसका था? हुकूमत में हम है, चोरों के अमले के साथ ये गठजोड़ करके मरियम नवाज की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो नहीं दबेगी। ये कमजोरी है, MSF मरियम नवाज के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आगे रख देंगे। बहुत शुक्रिया सबका। आटा चीनी चोर किधर गए? आटा चीनी चोर किधर गए? दबाई ना सके। मैं आज यहाँ पेश हुई हूँ और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये दरवाज़ा नहीं खोलता। मैं यहाँ से नहीं, जब मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज अगर झूठे इल्ज़ामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मेरे जवाब सुनो। और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। हालांकि सवाल का जवाब वहाँ दिया जाता है जब सवाल करने वाले का कोई किरदार हो, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने आई हूँ। आज जवाब दिए बगैर जाऊंगी नहीं। जवाब सुना। ये कुछ डिक्टेटर्स के दौर में भी बिल्कुल, मैं इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और मरियम नवाज के जाते ही सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्होंने पहले पुलिस पे लाठी चार्ज किया था। उनकी जानिब से जो है, पुलिस की जानिब से जो है वो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये बैरियर के उस जानिब से जो कारकुनान भाग के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है वो पुलिस पे पथराव का और काले सरकार में मुदाखलत का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और इस वक्त जैसे ही मरियम नवाज और लीडरशिप यहाँ से गई तो कारकुनों की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और बड़ी तादाद में पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार किया। अभी भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ मौजूद है और कारकुनों को जो है वो जोक दर जोक जो है वो गिरफ्तार करके वो ला के प्रिजन वैन में डाला जा रहा है और नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है। कारकुनान को भागते हुए आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरह कारकुनान को पकड़ रही है और कारकुनान जो है वो भाग रहे हैं। ये वो कारकुनान है जिन्होंने पहले पुलिस पर तशद्दुद किया और बाद में पुलिस ने जब उनकी निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया। कैमरामैन आपको पीछे दिखा सके तो वहाँ भी कुछ कारकुनान जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं और इस टाइम पुलिस जो है वो उनको लेके जो है वो प्रिजन वैन की तरफ जा रही है। ये सारे वो लोग हैं जिन पे काले सरकार में मुदाखलत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया था और मुंतशिर करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के
रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि पथराव जो है वो पुलिस की जानिब से किया गया, लेकिन जो वीडियोस हैं और जो लोग यहाँ पे अनिशाहिदीन मौजूद हैं उनके मुताबिक जो पथराव है वो पहले लीगी कारकुनान की जानिब से किया गया, पुलिस की जानिब से जो है वो उस सूरत हाल को टैकल करने के लिए जो है आगे से मुदामत की गई। अब अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। किसी ने पेट्रोल पंप के अंदर जाके, किसी ने रेस्टोरेंट के अंदर जाके, और किसी ने जहाँ जहाँ पनाह ले सकता था वहाँ पनाह लेके जो है जान चाहिए। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पुलिस जो है उसने गिरफ्तार किए हैं कुछ और कारकुन। ये देखें जी, ख़वातीन को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बेहोश हो गया है नून लीग का कारकुन पुलिस के तशद्दुद से। ज्यादती की बैठे मारे अंदर, मुसाफिरों मारे, राह जाने मारे इन्होंने। रणवीर भाई कैसे हैं? अहमद ठीक है इनू किने क्या है पकड़